नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश भाई। आज आप सबके बीच में एक बात लेके आ रहा हूँ। हमें कोई राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। हम एक किसान हैं और हम एक किसान बहुत दुखी हो रहे हैं, उसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है और बिजली के दाम बढ़ गए हैं। हमें मतलब अनाज के पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इस बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आ रही है वो एक ही चीज़ लेके आ रही है, धर्म, जाति। उससे हम किसी जाति और धर्म के लिए नहीं लड़ रहे, हम तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमें पूरी एमएसपी जो सरकार ने वादा किया था ना, तो एमएसपी मिली है। अभी आजकल बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि हमारे पास ना नौकरी है, ना कोई संसाधन है। जो हम हमारे पास कोई रोजगार का ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो हम मतलब कि एक आम आदमी उसका घर परिवार चला सके। अभी दिक्कत ये, सरकार आई तब तो बहुत वादे किए थे, महंगाई दूर करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, किसान को बहुत समृद्ध बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। किसान तो था वही का वही है। और शायद इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा आंदोलन हुए हैं। जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, जो दिल्ली के अंदर। ठीक है। फिर भी इतने तकरीबन 750 से 800 किसान जो शहीद हो गए, ना तो उनको मुआवजा मिला, ना उनको, काला कानून तो उन्होंने वापस लिया, लेकिन ना एमएसपी की बात कही। सरकार तो बैक फुट पे ही रही, कभी आगे आई ही नहीं। किसानों के हित के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। सिर्फ चुनाव आता है तो सभी पार्टियां वोट बटोरने के लिए अपना पोपरगंडा लेके एक एजेंडा आती है कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ है नहीं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, पूरे देश के जो भी है पढ़े लिखे हैं, जो कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी से हम एक ही बात कर रहे हैं। अगर किसान जिंदा है तो पूरा देश जिंदा है। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है। क्योंकि 2 वक्त की जो आपके घरों में जो रोटी बन रही है वो किसान ही पैदा करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। इसलिए हम किसानों का समर्थन कीजिए और कि हमें पूरी संसाधन मिले, पूरी सुविधाएं मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें हमारी लड़ाई में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप योगदान करें। सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो आज किसान है। क्योंकि आज किसानी में कुछ बच नहीं रहा है। डीजल इतना महंगा हो गया है, यूरिया इतना महंगा हो गया है। मजबूरी का मारा अभी जो युवा है, जो युवा किसान है, वो अब मजबूरी का मारा मतलब कहीं ना कहीं सिटी में पलायन कर रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, उसकी मतलब जो भी है रोजगारी के लिए, और जैसे तैसे घर चला रहा है। धीरे धीरे करते ऐसा लग रहा है कि मतलब कि खेती से सब मुंह मोड़ रहे हैं। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि खेडूत के लिए ज़रूर कुछ सोचे, और सभी जो भी कम्युनिटी है वो किसान का साथ दे, हमारा सहयोग करें। और सरकार के खिलाफ जो हम अगर लड़ रहे हैं तो हमारे साथ में खड़ी रहे। पूरी जनता, पूरे देश की जनता हमारे साथ में खड़ी रहे, यही हमारी एक मांग है। अभी हमारी एक कुछ डिमांड है किसान की, जो शायद सरकार पूरी करे तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक तो बिजली की बहुत समस्या रहती है, रात में आती है, रात में जगना पड़ता है। अरे भाई, जब मान लो कि देश का क्लास 1 अधिकारी है, सबको ठंड लगती है, तो उनके लिए मतलब सरकार सुबह का टाइम 11 बजे कर देती, भाई आप 11 बजे ऑफिस में आएंगे। स्कूल के जो भी मतलब टीचर है उनके लिए भी समय बदल जाता है। जो भी ऑफिस गवर्नमेंट में जो भी काम कर रहे, उन एम्प्लॉय को ठंडी लगती है, तो किसान को क्यों नहीं लगती? किसान को भी तो ठंडी लगती है भाई, वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो पूरे देश को कमा के खिला रहा है ना। किसान देश का अन्नदाता है, तो उसके लिए भी तो सोचना चाहिए। हमें कम से कम, हमारे को, हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमें बिजली फ्री कर दो या फोगट कर दो। अरे हम तो कमाने की ताकत रखता है किसान, हम किसी के आगे भीख मांग के नहीं खाता है। ठीक है। वो खुद पूरा कमा के पूरे देश का पेट भर सकता है। तो उसको कम से कम बेहतरीन टाइमिंग, एक तो दिन में बिजली मिलनी चाहिए, नाइट में कभी नहीं होनी चाहिए। ये एक हमारी सबसे बड़ी मांग है कि दिन में ही बिजली मिले, जो हम सही टाइम से खेत में पानी लगा सकें। दूसरा मुद्दा ये है कि जबकि
जो ये केसीसी वगैरह जो लोन है, गवर्नमेंट ने तो माफ करने को बोला था, लेकिन अभी तक तो हमारी हुई नहीं। चलो खैर छोड़ दो, हमारी केसीसी माफ ना करे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे को तो मतलब जो भी, चाहे आने वाली सरकार है या वर्तमान में जो चल रही है वो सरकार है, हमें एक गारंटी लिख के दे एमएसपी के। आप जीरा है, जो भी है, गेहूं है, उसकी एक हमारी तय एमएसपी होनी चाहिए, एक तय दायरा होना चाहिए कि भाई इसी रेट से ही लिया जाएगा। करती है सरकारें, कुछ निश्चित करती है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता है। बड़ी बड़ी जेब वाले नेता लोग आ जाते हैं, उन्हीं का ही जो खरीदा हुआ माल है वही जो मंडियों से उन्हीं के नाम पे बेचते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। किसान का माल खुद गवर्नमेंट ले और उसका एक तय एमएसपी किया जाए, उसी हिसाब से ही लेना चाहिए, ना कि उसमें कोई राजकारण आना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, तभी किसान थोड़ा बहुत मतलब कि सद्धर बनेगा। ठीक है, उसके अलावा तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो एमएसपी का दायरा जो तय करते हैं वो तो मंडियों से अनाज लेके आ जाते हैं, व्यापारी लोग हैं, नेता लोग हैं, वही खा जाते हैं। और उसमें भी कोई मतलब कि एक प्रॉपर उसका वो बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए कि भाई इस तरह से किसान यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे बेच सकता है। अभी मान लो तय समय किया, 15 दिन का वो समय रखते, 15 दिन में बोले आप अनाज अभी ले आना, तो 15 दिन में मतलब के लाइन में हमें खड़ा रहना पड़ता है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। ठीक है, और फिर बोला जाता है, बोले भाई अभी तो खत्म हो गया, ये तो 15 दिन का था। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए एक तय शेड्यूल बनना चाहिए, सीधा जाए किसान, हाथों हाथ उसका माल लेना चाहिए, तय एमएसपी के हिसाब से ही लेना चाहिए। यही हमारी डिमांड है, चाहे बीजेपी सरकार हो या चाहे आने वाली कोई भी सरकार हो, हमारा यही मुद्दा है।